शुरुआत शाज़िया इल्मी आपके साथ। केंद्र में आपकी सरकार और क्या बीजेपी के राज में देश हिंदू पाकिस्तान बन रहा है? अल्लाह ना करे कि ऐसी कभी नौबत आए कि हमारा भारत, हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान या तो बने या ये सोच भी जो सकता है इंसान वो कितना भारत विरोधी होगा। और आप देखिए ये मोदी जी है और ये मोदी जी का कार्यकाल है जिसने इतनी शानदार तरीके से एक इंक्लूसिव ग्रोथ देखी है हर एक समाज की, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो या इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हो या सारे मज़हब हो या सारे प्रांत हों। आप वाकई में देखेंगे कि सही बात है, मुस्लिम तुष्टिकरण अस्वीकार्य है, लेकिन संतुष्टिकरण यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ मिलकर एक नए भारत को, एक उज्ज्वलित भारत को, एक प्रगति की तरफ, अग्रसर भारत की तरफ हम लोग काम करते आए हैं। और इसी के चलते आप देखिए कि क्या हालत रही है इनकी, किस तरह से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया गया है और वही वोट बैंक की राजनीति। अपने ही अगर ये आंकड़े निकाले और थोड़ी देर में सारे आपको डेटा पेश करूंगी कि किस तरह से अभी भी मुसलमान कह रहे हैं कि इससे पहले कभी भी इतने साल तक हमें महज इलेक्शन के वक्त एक वोटर की तरह ही देखा गया। कभी हमारे घर को, कभी हमारी गुर्बत को, कभी हमारी सड़कों पर, कभी हमारी बच्चियों की तालीम पर, कभी हमारे युवाओं के रोजगार के और उसके रास्ते मुहैया कराने के लिए कुछ नहीं किया गया। तो दिल से और दुआ के साथ, ना सिर्फ वोट से, होश और जोश, वोट और दुआओं के साथ देश का मुसलमान अपने घर के लिए एक बेहतर रास्ता चाहता है, बेहतरी चाहता है और इसीलिए इस तरह से जहरीली बातों से वो बचना चाहता है, क्योंकि बहुत औजार की तरह, चारे की तरह इस्तेमाल हुआ है। मुसलमान कह रहा है कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम बंधुआ गुलाम नहीं हैं। और ज़रूरी है इस बात को फिर से कहना, कब तक बंधुआ मजदूर की तरह राहुल गांधी, संजय राउत इस्तेमाल करेंगे? कब तक अपना घर भरेंगे आप एक गरीब मुसलमान का खून चूस कर? कभी तो कुछ करेंगे उनकी इल्म के लिए, तालीम के लिए, सड़कों के लिए, खुशहाली के लिए। मुद्रा योजना, आवास योजना, 14% है मुसलमान हमारे देश में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो आवास योजना हो या मुद्रा योजना हो, चाहे आपकी उज्ज्वला योजना हो, जो मुस्लिम लाभार्थी हैं वो 15 से 18% हैं। और एक एक करके मैं आंकड़े बताऊंगी कैसे, चाहे साक्षरता की बात हो या मुस्लिम बच्चियों के स्कूल जाने का दर बढ़ने की बात हो या जो ड्रॉप आउट रेट था, जहाँ मुसलमान बच्चे निकल जाती थी, वो रेट घटने की बात हो, हर तरह से देश के मुसलमानों में और खास तौर से पसमंदा मुसलमानों ने, जिसका जिक्र कोई नहीं करता। ठीक है, आगे आप वो आगे बताइएगा। अभी एक एक ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं पहले सबका। शाज़िया इल्मी ने कहा है कि वो बता रही हैं किस तरीके से, निगत आपके पास आ रही हूँ, कि इस सरकार के दौर में जो मुसलमान हैं उनके विकास के लिए सरकार ने कितना काम किया। लेकिन यहाँ जो बात सामना के लेख में लिखी है उसमें कहा जा रहा है कि देश हिंदू पाकिस्तान, मतलब फिलहाल जो अभी की सरकार है वो इस देश के हिंदुओं को धार्मिक कट्टरता की घुट्टी पे लाकर इस देश को हिंदू पाकिस्तान बनाने में जुटी हुई है। ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं, आप ही लोगों के साथी हैं, शिवसेना क्यों लगा रहे हैं? रोमाना जी, आप मेरी बात को आज लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा, वो दिन दूर नहीं जब मेरा भारत सांप्रदायिक भारत बन जाएगा, दंगों का भारत बन जाएगा, नफरत का भारत बन जाएगा, गलियों में खून बहता भारत बन जाएगा, पत्थरबाजी का भारत बन जाएगा, निढाल भारत बन जाएगा और भारत जलाएंगे ये लोग। और मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि देश के उस पटल से, प्रधानमंत्री के पद से महज कुछ सीटों के लिए जब उनके मुख से इस तरह, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, शाज़िया जी ओपनिंग बीच में नहीं बोलेंगे। जब देश के प्रधानमंत्री के मुख से इस तरह की, प्रधानमंत्री के मुख से इस तरह की बातें निकल जाती है कि वो घुसपैठिए हैं, उन्हें कपड़ों से पहचानिएगा, उन्हें देखिएगा कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो माफ करिएगा रोमाना जी, कहने को कुछ बच नहीं जाता है। और ये बात करते सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने, चाहे गोली मारो ... देश के गद्दारों को, इस तरह की बातें बोली गई। ये बोला देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने घुसपैठियों को निकाल के बाहर फेंक देंगे। एक टारगेट करा गया है कम्युनिटी को, 4 बीवियां 40 बच्चे, ये इन्होंने ही बोला है। हॉस्पिटल का विंग मुसलमानों के लिए अलग बना दीजिए। अभी हाल ही में ये बयान दिया गया, जो होली से परहेज करते हैं वो पाकिस्तान चले जाइए, जो भारत का होली का त्योहार नहीं मना सकते वो पाकिस्तान चले जाइए, इनकी मस्जिदों के बाहर जाकर नाचिएगा, होली के साथ रंग खेलिएगा, पत्थरबाजी करिएगा, इन्हीं के नेताओं ने बोला। आप बोलते हैं मुद्रा योजना। आज आप मुझे बताइए कि जब देश के प्रधानमंत्री और आप ही के दिग्गज नेताओं के मुख से इस बात का
आप सामने बोलते हैं तो किस तरह के आप मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार बटेंगे तो कटेंगे, बड़े बड़े पोस्टर्स, रोमाना जी, बड़े बड़े पोस्टर्स, चाबी लगा रहे हैं। आप एक कम्युनिटी को चाबी लगा रहे। आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में थी मुझसे बड़ा राष्ट्रवादी मुसलमान कोई नहीं था, रोमाना जी। एंड द डे मैंने पार्टी बदली और मैं कांग्रेस पार्टी में आ गई, मैं आईएसआई की एजेंट हो जाती हूँ। और इन्हीं के आईटी सेल के, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आईटी सेल के ट्रोलर्स ये बोलते हैं, और इन्हीं के आईटी सेल के दिग्गज वो नेता, मैं नाम नहीं लूंगी, वही इस बात का कैंपेनिंग चलाते कि निगत अब्बास आईएसआई की एजेंट। इंपॉर्टेंस ना दीजिए, शाजिया जी, को इतनी इंपॉर्टेंस ना दीजिए निगत जी। नहीं, शाजिया जी, आप मोदी जी पर जवाब दीजिए ना, बात रखने दीजिए। आप देश के मुसलमान सब हैं। एक-एक अपना देखिए अपना बौखलाहट, जैसे ही इनकी पोल पट्टी खोल दी जाती है, ये सारे के सारे बीच में कूदते हैं। आप क्यों नहीं बोले जब देश के प्रधानमंत्री ने बोला, आपने क्यों ट्वीट नहीं करा, आपने क्यों नहीं बोला कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों मेरे देश का मुसलमान घुसपैठिया है, वो आपका मंगलसूत्र छीनेगा? यहाँ पर आज हिंदू बहन कोई नहीं है, पर आप बताइए शाजिया जी, अगर कोई होती तो क्या आप उसका मंगलसूत्र छीनती? अगर आप कह रही हैं, अगर आप आप उनके कपड़ों से पहचान जाती हैं? अगर आप शाजिया जी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, है, लेकिन देश के मुसलमान को साथ लेने का काम करना था, वो आपने नहीं करा। यहाँ पर साथ लेकर चलना था। आप ये कह रही हैं, कटेंगे आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।